काली रात थी। गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन राधा को नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अचानक खिड़की के बाहर से एक धीमी सी आवाज आई। राधा ने खिड़की से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। तभी एक काला साया तेजी से उसके सामने से गुजरा। राधा डर गई। उसने तुरंत अपने पति रवि को जगाया। रवि ने कहा, शायद तुम्हें भ्रम हो रहा है, चलो सो जाते हैं। लेकिन राधा का दिल मानने को तैयार नहीं था। वह उठी और धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। जैसे ही वह बाहर आई, उसने देखा कि गांव के मंदिर से हल्की रोशनी आ रही थी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, इस समय मंदिर में कौन हो सकता है? वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ी। मंदिर के पास पहुंचकर राधा ने देखा कि अंदर से किसी की हंसी की आवाज आ रही थी। उसने झांक कर देखा तो वहां एक बूढ़ी औरत थी, जो कुछ अजीब सा कर रही थी। राधा ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं इस गांव की पुरानी रक्षक हूं। हर साल इस रात को मुझे यहां आना पड़ता है। राधा को यकीन नहीं हुआ। उसने औरत से कहा, क्या तुम मुझे झूठ बोल रही हो? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, सच का पता तुम्हें जल्द ही चल जाएगा। तभी मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगीं। राधा घबरा गई। बूढ़ी औरत ने कहा, अब वक्त आ गया है। अचानक एक तेज रोशनी फैली और राधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह मंदिर के बाहर खड़ी थी और वहां कोई नहीं था। राधा घर लौटी और देखा कि रवि जाग रहा था। उसने सारी घटना रवि को बताई। रवि ने कहा, शायद वह कोई देवी थी जो हमें इस गांव की रक्षा का संदेश देने आई थी। राधा और रवि ने मिलकर गांव वालों रक्षा का संदेश देने आई थी। राधा और रवि ने मिलकर गांव वालों को यह बात बताई। सबने मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए मंदिर में पूजा शुरू की। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। राधा ने समझा कि कभी-कभी डर भी हमें सही रास्ते पर ले जाता है और हमें सही रास्ते पर ले जाता है और साहस ही असली शक्ति है। काली रात का रहस्य सिखाता है कि डर और साहस का मिला जुला अनुभव ही हमें जीवन में सच्चाई के करीब ले जाता है।